छोटी बहू बड़े घर की बेटी है। शादी के 1 महीने बाद जब सासू जी उसे चौके में बड़ी बहू का हाथ बटाने के लिए कहती है, जिसे वह दो टूक मना कर देती है। छोटी बहू कहती है, उसे घर के काम नहीं आते हैं, हमारे यहाँ तो सब काम नौकर करते हैं। सासू जी चुप हो जाती है। वह यह बात अपने पति को बताती है। ससुर कहते हैं, छोटी बहू अभी नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। बड़ी बहू माँ बनने वाली होती है। वह 7वें महीने में अपने पीहर चली जाती है। अब रसोई का सारा काम मझली बहू और सासू जी मिलकर करती है। सासू जी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है। रसोई का पूरा काम मझली बहू को करना पड़ता है। छोटी बहू यह सब देखती है कि सारा काम मझली भाभी को करना पड़ रहा है, तब भी वह उसका हाथ नहीं बटाती। ससुर जी यह सब देख रहे हैं। वह अपने छोटे बेटे से घर के काम के बारे में उससे बात करते हैं। पिता कहते हैं, हमारे यहाँ नौकर से खाना बनवाने की परंपरा नहीं है। शुरू से ही पहले तुम्हारी माँ रसोई संभालती थी और आज भी दोनों बहुएं संभाल रही हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी घर के काम नहीं करती है। रेणुका को एक बार तुम्हारी माँ ने कहा था काम करने के लिए, उसने साफ मना कर दिया। बेटा कहता है, पिताजी मैं रेणुका से बात करूँगा। महेश रेणुका से रसोई के काम करने के लिए कहता है, जिससे वह चिढ़ जाती है और चिल्लाकर कहती है, मैं रसोई का कोई काम नहीं करूँगी, तुम एक नौकर रख लो। महेश हमारे यहाँ नौकर रखने की परंपरा नहीं है। रसोई के काम तो घर की औरतें ही करती हैं। पहले माँ करती थी, बाद में भाभियाँ भी करने लगी, तो तुम्हें क्या परेशानी है? रेणुका कहती है, हमारे यहाँ रसोई के काम भी नौकर करते हैं। अगर तुम नौकर नहीं रख सकते तो मैं अपने पापा को कह दूंगी, वो एक नौकर भेज देंगे। महेश कहता है, अगर तुम रसोई के काम नहीं करोगी तो मुझे सोचना पड़ेगा कि हम साथ में रहे कि नहीं। महेश और रेणुका की आवाज़ उनके कमरे के बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। पिता यह सब बात सुन रहे थे। पिता उन दोनों को आवाज़ देकर बुलाते और महेश से कहते, आज तक कभी किसी ने इतनी ऊंची आवाज़ में इस घर में बात नहीं करी कि कमरे से बाहर तक सुनाई आए। पिता कहते हैं, तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। यह सुन महेश और रेणुका के होश उड़ जाते हैं, लेकिन महेश करे भी क्या, वो पिता के आदेश को स्वीकारता है और दोनों घर से निकल जाते हैं। महेश जाते समय मन ही मन सोचता है कि पिताजी कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, उन्होंने जो किया है उसमें कुछ तो बात होगी, इसलिए वह नहीं जाने का विरोध भी नहीं करता है। घर से निकलने के बाद रेणुका कहती है, मेरे घर चलते हैं। महेश रेणुका के घर जाने के लिए इनकार कर देता है और रेणुका से कहता है, तुम्हें तुम्हारे घर जाना है तो जाओ, आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। रेणुका सोचती है, अगर उसके माँ पापा को पता चला कि मेरी गलती की वजह से सास ससुर जी ने हमें घर से निकाल दिया है और महेश ने भी मुझे छोड़ दिया है तो वह दुखी होंगे। इसलिए रेणुका महेश से कहती है कि वह उसी के साथ रहेगी। महेश अपने एक दोस्त के यहाँ जाता है, जहाँ उन्हें आसरा मिल जाता है। महेश की जेब में सिर्फ 1000 रुपये ही हैं। वह दोस्त से कुछ रुपए उधार ले लेता है और एक घर किराए पर ले लेता है। महेश रियल एस्टेट का बिजनेस करने लगता है। किराए के घर में अब रेणुका को घर का पूरा काम करना पड़ता है। रेणुका के पास वाले घर में 2 बहू और सासू जी हैं। रेणुका देखती है, तीनों ने आपस में काम बांटे हुए हैं। वह सब अपना अपना काम करती हैं, दिन भर बतियाती और हंसी ठिठोली करती हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और उन्हें अकेलापन भी नहीं होता। वह सोचती है, काश मैं भी ऐसे ही रहती। वह अपने कामचोर रवैये पर पछताती है। महेश का रियल एस्टेट का बिजनेस चलने लगता है। वह दोस्तों का उधार चुका देता है और 4 वर्षों में वह अपना खुद का घर खरीद लेता है। महेश घर का उद्घाटन अपने माता पिता और भाई भाभी से साथ करना चाहता है। वह रेणुका से कहता है, कल घर का उद्घाटन का न्योता देने घर चलेंगे। रेणुका भी हाँ कर देती है, क्योंकि वह भी अपने किए के लिए शर्मिंदा है। दोनों रविवार को घर जाते हैं। रविवार के दिन अक्सर सभी घर पर होते हैं। महेश और रेणुका को आया देख माँ खुश हो जाती हैं। रमेश रेणुका माता पिता और भाई भाभी के पैर छूते हैं। महेश पिता से कहता है, पिताजी मैंने एक घर खरीदा है और मैं चाहता हूँ कि घर का उद्घाटन आप और माँ करें।
रेणुका भी अपने किए के लिए सभी से माफ़ी मांगती है और आने के लिए कहती है। पिता उद्घाटन के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरी एक शर्त है। महेश, क्या पिताजी? पिता भावुक भाव से कहते हैं तुम्हारा वनवास खत्म हुआ, अब तुम दोनों परिपक्व हो गए हो, वापस यहीं रहने आ जाओ, तुम्हारे बगैर ये घर सूना है। महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है पिताजी, मैं ये बात कब से सुनना चाहता था। रेणुका भी खुश हो जाती है। सही समय पर सही निर्णय लेने में ही समझदारी है। पिता दिल पर पत्थर रख कर बेटे बहू को घर से जाने के लिए कहता है। दोनों को जाने के लिए नहीं कहता तो दोनों बहुओं पर भी छोटी बहू का असर पड़ता। वह दोनों भी घर के काम करने पर आनाकानी करती और आए दिन घर में झगड़ा होता। घर में झगड़ा ना हो और घर की सुख शांति बनी रहे तो घर के बड़ों को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल बिग थिंग हिंदी स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।